बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप सबका टीएम नूर एकेडमी में खुशामदीद। आज की इस वीडियो में हम जेएल उर्दू के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। ये नेट के पेपर में बार बार दोहराए जाने वाले सवालात हैं, इसलिए जेएल उर्दू और पीजीटी के पेपर में भी पूछे जा सकते हैं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे कहना है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हों और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुंच सके। चलिए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। नेट के पर्चे में बार बार दोहराए जाने वाले सवालात, यानी ये जितने भी सवालात थे नेट के पेपर में बहुत बार दोहराए गए हैं, इसलिए ये सवालात बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको जेएल उर्दू और पीजीटी में भी इसमें से सवालात आ सकते हैं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। उर्दू किस ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती है? उर्दू किस ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती है? तो जवाब क्या है? हिंद आर्याई। हिंद आर्याई ख़ानदानों को कितने हिस्सों में तकसीम किया गया है? 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है। मगरिबी हिंदी की कितनी बोलियाँ हैं? मगरिबी हिंदी की कितनी बोलियाँ हैं? 5 बोलियाँ हैं। देखिए, कौन सा दक्कनी शायर 12 प्यारियों का आशिक है? कुली कुतुब शाह। किस दक्कनी शायर ने सबसे ज़्यादा तखल्लुस इस्तेमाल किए हैं? दक्कन का कौन सा शायर है जिसने सबसे ज़्यादा तखल्लुस इस्तेमाल किए हैं? कुली कुतुब शाह है। क़दीम उर्दू के किस शायर को हासिदों ने शहीद किया? क़दीम उर्दू के कौन से शायर को शहीद किया गया? नसरती को। दक्कनी शौरा में मौज़ूआत का तनु किसके यहाँ ज़्यादा मिलता है? कुली कुतुब शाह के यहाँ ज़्यादा मिलता है। ये 2017 के एसजेटी के पेपर में पूछा गया। नज़ीर अकबर आबादी का असली नाम क्या है? नज़ीर अकबर आबादी का असली नाम क्या है? वली मोहम्मद है। नेक्स्ट, अली मोहम्मद किस शायर का असली नाम है? अली मोहम्मद किस शायर का असली नाम है? शाद अजीम आबादी शायर का असली नाम है। उर्दू की पहली तबई ज़ात दास्तान कौन सी है? उर्दू की पहली तबई ज़ात दास्तान कौन सी है? फसानाए अजायब। उर्दू शायर का बाबा आदम किसको कहा जाता है? उर्दू शायर का बाबा आदम किसको कहा जाता है? वलीद दक्कनी को कहा जाता है। रूप किस सन्फ का मजमुआ है? रुबाई का मजमुआ है। और किसका है? फराक का है। हज़े किसका इब्तिदाई तखल्लुस है? हज़े ये किसका इब्तिदाई तखल्लुस है? ये अनीस का तखल्लुस है। नेचुरल शायरी का नज़रिया किस नखात ने दिया? नेचुरल शायरी यानी कुदरती शायरी का नज़रिया किस नखात ने दिया? हाली ने दिया, अल्ताफ़ हुसैन हाली। 19वीं सदी में कौन सी तहरीक उभर कर सामने आई? अलीगढ़ तहरीक। 19वीं सदी में कौन सी तहरीक उभर कर आई? अलीगढ़ तहरीक। याद है। अलीगढ़ तहरीक के किस शायर ने खुलकर मुखालिफत की? अकबर इलाहाबादी। अकबर इलाहाबादी ने खुलकर मुखालिफत की थी, अलीगढ़ तहरीक के शायर है। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात आपसे कहना, अगर आपको टीआरटी, डीएससी, जेएल उर्दू और ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4 का स्टडी मटेरियल उर्दू में चाहिए तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है और स्क्रीन पर भी दिखाया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मार्कसी या तरक्की पसंद तहरीक का नुमाइंदा नखात है? एहतेशाम हुसैन। मार्कसी या तरक्की पसंद तहरीक का नुमाइंदा नखात कौन है? एहतेशाम हुसैन है। हाली के नज़दीक कौन सी सन्फ सबसे ज़्यादा मुफीद और कारामात है? हाली के नज़दीक कौन सी सन्फ सबसे ज़्यादा मुफीद और कारामात है? मसनवी है। फ़राग, अली सरदार जाफ़री, ख़रातुल ऐन हैदर और शहरियार ज्ञानपीठ इनामी याफ्ता है। इन लोगों को ज्ञानपीठ अवार्ड दिया गया था। अलीगढ़ तहरीक, रूमानी तहरीक, तरक्की पसंद तहरीक, जदीदियत, ये ज़मानी सही तरतीब है। सबसे पहले अलीगढ़ तहरीक चलाई गई, उसके बाद रूमानी तहरीक चली, उसके बाद तरक्की पसंद तहरीक एंड उसके बाद जदीदियत। तो ये ज़माने के लिहाज से सही तरतीब है, तो ज़मानी सही तरतीब यहाँ दिया गया। गोलकोंडे की पहली तबई ज़ात मसनवी कौन सी है? गोलकोंडे की सबसे पहली तबई ज़ात मसनवी कौन सी है? खुतुब मुश्तरी। ये खुतुब मुश्तरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे एक सवाल तो ज़रूर आएगा, तो इसको आप बारीक बीनी से पढ़िए। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर एंड कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।